What if I tell you, इंडिया में एक ऐसा गेम वायरल हो रहा है जो क्रिकेट एंड टेनिस दोनों को वायरलिटी में पीछे छोड़ रहा है। एक ऐसा गेम जिसकी शुरुआत 1965 में हुई थी, बट क्रेज आज देखने को मिल रहा है। By now, surely you've heard of Pickleball, right? The so-called fastest growing sport in the country. तो ऐसा क्या हुआ ऑल ऑफ सडन जो पिकल बॉल लोगों का फेवरेट गेम बनता जा रहा है। नॉट ओनली इन अमेरिका एंड यूरोप, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री जहां पे पिकल बॉल टियर 1 सिटीज में लोगों का फैशन नहीं पैशन बनता जा रहा है। तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटीज हो या स्पोर्ट्स पर्सन, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पिकल बॉल। अगर हम टियर 1 सिटीज में हाई राइज सोसाइटीज की बात करें तो पिकल बॉल का क्रेज कुछ ऐसा है कि लोग जिम में कार्डियो करने की जगह इस गेम को खेलना पसंद कर रहे हैं। बट सवाल ये कि एक ऐसा गेम जो टेनिस का सस्ता वर्जन लगता है अचानक से अमीरों का शौक कैसे बन गया? क्या इसमें पैसा है या फिर बस ये एक ट्रेंड है या फिर इंडिया में सच में स्पोर्ट्स कल्चर चेंज हो रहा है? India too has been caught by pickleball fever, as was witnessed at these tennis courts in the heart of New Delhi. Actually, I'm a tennis player, so when I saw this pickleball new game, I was very excited to play this. 100% it's already catching on in India. Every other player from all the other sports are trying to play pickleball as much as possible. अगर कोई पिकल बॉल को पहली बार देखेगा तो कोई कहेगा कि ये बैडमिंटन का कॉपी है या कोई कहेगा कि ये टेनिस का कॉपी है, और बहुत लोग कहेंगे कि ये टेनिस एंड बैडमिंटन का हाइब्रिड वर्जन है। बट सच ये टेनिस, पिकल बॉल एंड बैडमिंटन ये तीनों दिखने में काफी सिमिलर हो के भी बहुत डिफरेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम पिकल बॉल का पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से ये ग्लोबल ट्रेंड से लेके इंडिया में राइज कर रहा है और कैसे ये टेनिस को रिप्लेस करके एक एलीट स्पोर्ट बनता जा रहा है। पिकल बॉल एक न्यू एज स्पोर्ट लगता है, बट इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। यूएसए में सिएटल के पास ब्रेन ब्रिज आइलैंड में 3 दोस्त थे, जोएल, बिल एंड बार्ने ने अपने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए एक गेम सोचा जिसका सेटअप बहुत इजी हो, क्योंकि इनके घर के पास कोई प्रॉपर स्पोर्ट्स सेटअप नहीं था। तो इन तीनों ने बैडमिंटन कोर्ट लिया, टेनिस का कॉन्सेप्ट उठाया और टेबल टेनिस का पैडल और एक प्लास्टिक बॉल का यूज करके अपना गेम डेवलप कर दिया और यहीं से पिकल बॉल की शुरुआत हुई। अब कहते हैं कि इस गेम का नाम पिकल बॉल कुछ ऐसे पड़ा कि जोएल के डॉग का नाम पिकल्स था जो हमेशा बॉल लेके चला जाता था, इसलिए इन्होंने इस गेम का नाम पिकल बॉल रख दिया। स्टार्टिंग के 50 सालों तक ये गेम सिर्फ अमेरिका में ही लिमिटेड था और वहां के लोग इसे एज अ हॉबी खेलते थे। बट फिर 2020 में मार्केट में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। China has identified the cause of the Mysterious new virus. coronavirus. अब कोविड के टाइम लोग घर पे थे, फ्री थे और मार्केट में कोई ऐसा आउटडोर स्पोर्ट नहीं था जिसे सीखने में सबसे कम टाइम लगे। अब बात करें बैडमिंटन और टेनिस की तो ये हर किसी के बस का नहीं था। अब सोचो ऐसे में कोई ऐसा आउटडोर स्पोर्ट मिल जाए जो सबसे कम स्पेस ले और खेलने में भी सबसे इजी हो, और फिर इस मार्केट गैप को फिल करता है हमारा पिकल बॉल। और ईयर 2020 से ये गेम सुपर फास्ट वायरल होने लगा। अभी सिर्फ यूएसए में 4.8 मिलियन लोग पिकल बॉल खेलते हैं और ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट बन चुका है। अब सोचो टेनिस जैसा स्पोर्ट हो के भी जो सालों से चलता आ रहा है उसके बाद भी पिकल बॉल उसे रिप्लेस करने जा रहा है। इसके 4 रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, इसका एंट्री लेवल बहुत ईजी है। अब टेनिस और बैडमिंटन सीखने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है, बट पिकल बॉल इंसान एक दिन में सीख सकता है। कोई कॉम्प्लेक्स रूल्स नहीं, कोई हैवी ट्रेनिंग नहीं। रीजन नंबर 2, इसमें फिजिकल स्ट्रेस बहुत कम होता है क्योंकि इसका जो कोर्ट है वो बहुत छोटा होता है टेनिस के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से रनिंग भी बहुत कम हो जाती है। और यही रीजन है कि हर एज ग्रुप के लोग इसे बहुत ही इजीली खेल सकते हैं, चाहे वो कोई एक टीनेजर हो या 50+ पर्सन। रीजन नंबर 3, ये बहुत ही फास्ट पेस्ड होता है। एक मैच 15 से 20 मिनट होता है जिसमें 5 से 6 सेशन खेले जा सकते हैं। अब रील्स की दुनिया में ये एक ऐसा गेम बन जाता है जो बहुत ही शॉर्ट एंड एक्साइटिंग है। रीजन नंबर 4, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है टेनिस के कंपैरिजन में। अब सपोज करो जितना बड़ा टेनिस कोर्ट होता है उतने में 4 पिकल बॉल कोर्ट बन सकते हैं। इनफैक्ट ये एक नॉर्मल बैडमिंटन कोर्ट पर भी खेला जा सकता है। अब पिकल बॉल कोर्ट का साइज 20x44 का होता है, सिमिलर टू बैडमिंटन कोर्ट साइज। वहीं टेनिस का कोर्ट 78x36 फीट का होता है। आज इसके बड़े बड़े प्रीमियर लीग्स बन चुके हैं। यूएसए में बिलियनर्स जैसे कि लेब्रॉन जेम्स, केविन ड्यूरेंट और टॉम ब्रेडी जैसे स्पोर्ट्स लेजेंड ने पिकबॉल लीग में इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन बात अगर इंडिया की जाए तो यहाँ पे भी इसका क्रेज कुछ अलग लेवल का देखने को मिलता है। Pickleball again, it's rising so rapidly and so quick. I think it's at the pace of मैचिंग टेनिस एंड टेबल टेनिस। तुमने इंडिया में देखा होगा कि लोग क्रिकेट के पीछे कितना ज्यादा पागल रहते हैं, बट कभी सोचा है कि आम जनता में कितने लोग क्रिकेट को बहुत अच्छे से खेल पाते हैं? जिन्हें बहुत ज्यादा क्रिकेट देखने का शौक है उनके मन में भी कभी ना कभी ये फीलिंग रह जाती है कि काश मैं भी क्रिकेट खेल पाता।
तो सोचो उनके सामने कोई एक ऐसा गेम रख दिया जाए जो क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन से भी ज्यादा इजी हो। एक आदमी सिर्फ एक दिन में एंट्री लेवल पिकल बॉल सीख सकता है और मैच खेल सकता है। टेनिस एक फुल बॉडी स्टेमिना स्पोर्ट है, वहीं पे बैडमिंटन के लिए एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स एंड एजिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन पिकल बॉल यू नीड ओनली लाइट कार्डियो और ये लेजर के लिए सबसे बेस्ट है। इस गेम में स्लो बाउंस बॉल होने की वजह से ये बिगनर फ्रेंडली है। शॉर्ट कोर्ट होने की वजह से फुटवर्क और रनिंग कम होती है। स्मैश एंड स्पिन शॉट्स टेनिस के कंपैरिजन में बहुत इजी है। एंड दैट्स द रीजन इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि सबका खेलने का मन है। 2018 में इंडिया में 2 से 3 पिकल बॉल कोर्ट्स थे और आज इंडिया में 200 प्लस कोर्ट्स बन चुके हैं। मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद एंड दिल्ली ये टॉप सिटीज हैं जहां पे पिकल बॉल लीग्स और टूर्नामेंट्स होते हैं। अब समझते हैं इसे खेलने वाली ऑडियंस कौन है। एलीट जिम्स और फिटनेस क्लब्स में लोग पिकल बॉल को चूज कर रहे हैं। कंट्री क्लब्स और लग्जरी अपार्टमेंट्स में इसके डेडिकेटेड कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट इवेंट्स और सोशल गैदरिंग्स में इसे एक फन एक्टिविटी की तरह प्रेजेंट किया जाता है। इन शॉर्ट इंडिया में ये एक एलीट स्पोर्ट की तरह देखा जाने लगा है और एक मेंबरशिप 1 से 2 लाख रुपए तक पहुंच रही है। अब जैसे कि ये टियर 1 सिटीज में वायरल हो रहा है, टियर 2, टियर 3 अभी भी एकदम अनएक्सप्लोर्ड है। अब कोई अगर कहता है कि इंडिया में ये टेनिस को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो मैं आपको बता दूं कि टेनिस प्लेयर्स खुद इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। Gaurav Natikar was once representing India in the Davis Cup, but now he's the face of the pickleball revolution in the country. According to the sources, अगले 5 साल में इंडिया में 500 प्लस पिकलबॉल कोर्ट्स बनने का एस्टिमेशन है। एंड अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, इंडिया में जिस हिसाब से स्पोर्ट्स कल्चर इवॉल्व हो रहा है, ऐसे गेम्स और ज्यादा प्रमोट होने चाहिए जो हेल्दी भी है, हर एज ग्रुप वाले उसे खेल सकते हैं एंड इजी टू प्ले है। एंड व्हाट डू यू थिंक? शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो।